अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, मगर आज एक रस्मी कार्रवाई बाकी है और वो जो रस्मी कार्रवाई है उसका आगाज़ कुछ ही देर बाद होगा। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में अब आखिरी मैच है। जीते या हारे वापस ही आना है, यही आज के मैच का नतीजा है जो हम अब पहले से अनाउंस कर देते हैं। लेकिन इस पर हम बात ज़रूर करेंगे पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियों के हवाले से, और साथ में मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की रिटायरमेंट से मुताल्लिक कुछ खबरें चल रही हैं, जबकि दूसरी जानिब तरदीद भी सामने आ रही है। टीम में चल क्या रहा है, क्यों ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है, क्यों ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं, और साथ में पाकिस्तान टीम की जो मजमूई परफॉर्मेंसेज हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हसनैन लियाकत, उनके साथ मौजूद हैं अहमद नजीब सत्ती, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका भी, आप ही तशरीफ लाए। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, और इसका आगाज करते हैं सारी डिबेट का। आज हम हसन रजा से करेंगे। हसन, सबसे पहले तो आज का जो मैच है एक तरह से देखा जाए तो ये एक रस्मी कार्रवाई है। पाकिस्तान जीते या फिर पाकिस्तान हारे, वापस तो आना ही आना है। टूर्नामेंट में आगे के दरवाजे तमाम तर बंद हो चुके हैं। सो आज का मैच क्या इसकी अहमियत है, थोड़ी हमें अहमियत बता दें, या फिर इसकी अहमियत है भी नहीं। बल्कि जवाद ज़ियारफ भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। जवाद, आपको भी वेलकम कहता हूँ। जी हसन भाई। बिल्कुल लुकमान, देखें अहमियत तो जो थी वो यूएस वाले मैच में थी। जब पहला मैच शुरू हुआ वर्ल्ड कप से पहले, आपको पता है टीमें सारी अपने स्टैट्स लेके आई हुई थी, अपने जितना भी प्लेयरों का डेटा है वो लेके आई हुई थी। उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया उस पर, और वो रिजल्ट भी आए। यूएसए को रिजल्ट आए, दीगर टीमों को, अफगानिस्तान को रिजल्ट आए, सारी टीमों को रिजल्ट आए, मगर हमारा रिजल्ट जो है वो उस तरह का नहीं आया जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन हम माने जाने जाते हैं 50 ओवर्स में T20 में। अगेन बहुत से फ्लॉस ऐसे थे जहाँ पर आपको पता नहीं था कि बॉलर्स जो हैं वो स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर टॉप एंड पिचेस हैं, यहाँ पर हमने कौन सा बॉलर किस पिच पे खिलाना है, स्पिनर लेके जाना है, तो स्पिनर आपका जो है एज ए बैटर खेल रहा है। शादाब खान आपके मेन लेग स्पिनर थे, उनको लेके गए आप। 2 स्पिनर लेके गए, 4 स्पिनर इंडिया लेके गई। साउथ अफ्रीका के 2 स्पिनर थे, तब्रेज़ शमसी है आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, महाराज बॉलिंग आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए तो एडम जंपा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे फ्लॉज ऐसे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को नज़र नहीं आ रही थी। हमें तो एज ए एनालिस्ट हम बैठे हुए नज़र आ रही हैं। तो आप अपने गेम प्लान से उस वर्ल्ड कप में गए नहीं हैं, जिसकी वजह से आप ईद जो है वो पाकिस्तान में करेंगे। मेरे ख्याल में लास्ट मैच जो होगा वो यही है कि एक आयरलैंड से मैच नहीं, अभी तो देखिए आयरलैंड से पूरी अगर मैच खत्म करेंगे तो पाकिस्तान में तो नहीं पहुंचेंगे, हवा में ईद करेंगे। हवा में ईद करेंगे। और पॉल स्टेलिंग जो है वो नो डाउट आयरलैंड से आप सीरीज खेल के आए हुए थे, आयरलैंड ने आपको हराया हुआ है। और याद रहे कि जब बॉब कोच थे पाकिस्तान टीम के, उस टाइम भी पाकिस्तान टीम जो है वो आयरलैंड से हारी थी वर्ल्ड कप के इवेंट में, बहुत बड़ी टीम थी वो। अगेन जो अब मैच होगा तो उसमें देखना है कि जो भी रस्म रिवाज है वो उसके मुताबिक आप खिलाएंगे प्लेयरों को, शायद अबरार को खिलाएं किसी को भी, मगर पाकिस्तान उस स्टेज से बाहर हो चुका है। और अब दूसरी टीमों के जो पाकिस्तान में वापस ईद भी मनाएंगे अपनी फैमिलियों के साथ, और घर पे बैठ के जो है दूसरी सुपर 8 के मैचेस होंगे वो देखेंगे पाकिस्तान। जी अहमद, आप कहें इस पर कुछ, इस मैच की कोई अहमियत है अगर देखा जाए इस तनाजुर में कि प्लेयर्स रन्स करेंगे, बॉलर्स विकेटें ले लेंगे और फिर बाद में थोड़ा सा स्टैट्स सामने ले आए, देखें हमने ये किया, और ये मैच कोई इनके लिए कोई फायदा पहुंचाएगा? देखिए बात ये कि उस तरह से तो इस मैच की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप जीतें आप हारें, जो आपने करना था पिछले 2 साल से जो हो रहा था वो तो सबके सामने आ चुका है ना तो एक मैच से आप बुरे हो जाएंगे, ना एक मैच से आप अच्छे हो जाएंगे। जो भी आप करते हैं, रिगार्डलेस आप इस मैच में क्या करते हैं, मैं फिर वो कहूंगा आप 2 तरह से फिक्स होता है मामला। एक क्विक फिक्स होता है कि क्विक फिक्स में ये होता है कि आपको फौरन से पहले, मैं फिर कहूंगा कि 4 माफिया प्लेयर उनको कभी दूर रखा जाए टीम की क़यादत से, उनको तो बिल्कुल साइड पे नंबर 1 नाम बताए ना। 4 माफिया प्लेयर, बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब, ठीक हो गया। इनके बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब, 4 प्लेयर माफिया को दूर रखा जाए। हाँ, इनके अपने माफिया है। अहमद साहब ने कूजे में क्या कहते होते, समंदर को बंद कर दिया। ये शाहिद हफीज सुन रहे हैं क्योंकि शाहिद हफीज भी वहां पर है न्यूयॉर्क में, सुनते रहे। वो तो खैर में शाहिद हफीज के किसी चैनल में काम तो नहीं करते ना। नहीं, वो तो इस सब इसके मामले के पीछे है, खैर उनकी क्या ही बात है। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है, और लॉन्ग फिक्स क्या है, क्विक फिक्स ये है कि आप नया कप्तान बनाए। मैंने कल ट्वीट करके बता दिया है, ठीक करना है तो शान मसूद को वनडे और टेस्ट की कप्तानी तो है, वनडे की बनाओ, और सऊद शकील को लेकर आओ आप लोग T20 क्रिकेट में। अब लोग कहेंगे सऊद शकील की स्टैट्स नंबर सर इस वक्त स्टैट्स नंबर नहीं है। खैर उसने भी PSL में तो अच्छा खेला, लेकिन वो सुलझा हुआ लड़का है, वेरी पॉजिटिव गाय, कोई उसके करियर में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इस वक्त टीम का माहौल ठीक करना है। सर आपकी टीम का माहौल बहुत बुरा है, ग्रुपिंग, फेवरेटिज्म। आप कह रहे हैं जो असल इशू है वो किसी के स्टैट्स नहीं है, किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि इशू ये है कि ये जो ग्रुपिंग है, जो माहौल एक तरह का क्रिएट हो चुका है, इससे पाकिस्तान टीम की जान छुड़ानी है, और इसलिए जरूरी है कि बिल्कुल फ्रेश फेस लेकर आए। जी बिल्कुल फ्रेश फेस लेकर आए, ताकि आपकी टीम का कल्चर डेवलप होगा, बेहतर माहौल होगा, यही टीम जीतने लगेगी। आप समझ रहे मेरी बात को। शान मसूद ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे उतने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन
उसने देखा आप कैसी कैप्टनसी की थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लिटरली मैंने इतने सालों में पाकिस्तान से ऐसी जबरदस्त नहीं देखी। फिर क्योंकि आपने पिछले 4 साल में बाबर आजम को देखा और इतना खानदानी आदमी, आपके प्लेटफॉर्म से यार इतना सुलझा हुआ इंसान, वो 2 साल आपका कप्तान रह जाएगा ना, रिगार्डलेस वो कितना परफॉर्म करता है नहीं करता, वो आपकी टीम को राइट ट्रैक पे ले आएगा। प्लीज आप समझिए, इस वक्त जो सर्जरी है वो ये सर्जरी चाहिए, ये क्विक फिक्स है। और लॉन्ग फिक्स ये है कि अपनी क्लब क्रिकेट को रिवाइव करें, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव करें। अभी हसन भाई साथ बैठे हैं, मैं पीसीबी का इंटर क्लब टूर्नामेंट खेल रहा था, मैं कप्तान भी तो अपने टूर्नामेंट का। पाकिस्तान इस्लामाबाद पिंडी का सबसे अच्छा ग्राउंड कौन सा है? डायमंड। एग्री करते हैं? डायमंड में बॉलर को स्पाइक्स नहीं पहनने दिए कि सर स्पाइक्स नहीं पहन सकते। अगर डायमंड में बॉलर स्पाइक्स नहीं पहनेगा, ऊपर की सारी क्रिकेट में उसको स्पाइक्स पहने, तो सर आपकी क्रिकेट किधर जा रही है? नीचे कुछ भी नहीं है। तो आपको बहुत काम करना है, बहुत रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। बहुत हसनैन, सारी आप चीजें क्या हैं। पीछे अभी ग्रेड 2 भी हुई थी इसमें, सती साहब वो भी मेंशन कर दूं आपको, ग्रेड 2 हुई है, उसमें भी वहां पर ग्राउंड की मेंटेनेंस जो थी वो भी उस लेवल की नहीं थी जिस तरह की लेवल की प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो है आपकी ग्रेड 1 ग्रेड 2 होती है, आपकी टॉप क्रिकेट होती है पाकिस्तान की, उसको भी बेहतर करना पड़ेगा। उसमें टेस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे, उसमें डोमेस्टिक के प्लेयर्स भी खेल रहे थे। ग्रास रूट लेवल अच्छा होगा और हमारी जो फर्स्ट क्लास अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं पार्टिसिपेट करेंगे डोमेस्टिक में भी। सही सही है। हसनैन, आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन जवाद काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं हमारी बातें सुन के। मैं जान लेता हूं कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भाई आप इतना ज़रूर मुस्कुराएं, कल ईद है। लेकिन ये जो बात हो रही है, अहमर कह रहे थे कि 4 प्लेयर्स जो है ना ये जहर कातिल हैं एक तरह से टीम के माहौल के लिए, स्पेशली बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और शादाब खान, इनको बाहर करना चाहिए, फ्रेश फेस को लेकर आना चाहिए। वो कहते बाहर हैं नहीं, हाँ, क़यादत नहीं देनी चाहिए, क़यादत नहीं देनी चाहिए, कैप्टन नहीं बनाना चाहिए इनको, टीम में होना चाहिए इनको, ये आप कहते हैं? देखिए टीम में जो मेरिट पे आता है वो रहे, नहीं, आना रखना चाहिए उनको 3 तो टीम में आपने टीम में निकाल सकते। जी जवाद आप क्या कहेंगे इस पर? कौन सा फिर फ्रेश फेस लेकर आना है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ थोड़ी सी यही क्लैरिटी अमर भाई से चाह रहा था कि इनको टीम में रखना है या इनको टीम से ही बाहर निकाल देना है। क्योंकि देखें, आप एज गुड एज अमर भाई साउंड्स, जो बातें वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि सर्जरी जरूर चाहिए और कई क्रूशल सेक्शंस में सर्जरी चाहिए, और उन्होंने कुछ राइटली पॉइंट आउट भी किया चीज़ों को। लेकिन हमने समझना ये भी है साथ साथ कि यार आपके बैकलॉग में है क्या आपके पास। आपने भी पीएसएल, अभी आप देखो, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपका पीएसएल इस वक्त आपका सबसे बड़ा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन फॉर T20, ठीक है। अब पीएसएल में आप मुझे कोई बंदा बता दें जिसको, जो आपको ऐसा लगता है कि यार हमें बाबर और रिजवान को रिप्लेस करके इस लड़के को अंदर लेके आना चाहिए। पिछले 1.5 साल से मैं शोर सुन रहा था साइम अयूब। व्हाट हैज हैपेंड? ही इज प्लेड व्हाट एटलीस्ट 15 to 20 गेम्स खेल चुका है। वो एक छक्का मारता है फौरन आउट हो जाता है, 4 रन करेगा, 6 रन करेगा, मेरे ख्याल में एक उनका 49 है कि 49 है, सॉरी, एक उनका। उसके अलावा उनकी कोई इनिंग्स ऐसी नहीं है जिसमें जो काबिल जिक्र, और वो 49 भी 2 या 3 कैच ड्रॉप कैचेस के साथ उन्होंने की थी। मेरे ख्याल में आपको समझना ये सर्जरी की जरूरत है। यस, क़यादत भी अमर भाई ठीक कह रहे हैं कि अगर क़यादत किसी और को दी जाए, आप, और अगर जो लोग हमें सुनते रहे हैं, आप लोगों को पता है आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ शान मसूद। मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता इस बात से कि शान मसूद जैसा लड़का टीम के अंदर होना चाहिए। लेकिन आपने रियलाइज ये करना है कि देखें, एक क्विक इन्फो पे आप, आई एम श्योर हर बंदा लॉग ऑन करता है, हर बंदा ये चीजें, उनके स्टैट्स देखता है। क्रिकेट के स्टैट्स के ऊपर जाएं, आप जाके वहां पे सिर्फ रन्स देखें। आई अंडरस्टैंड, लोग कहेंगे यार स्टैट्स इज नॉट एवरीथिंग, आई एग्री विद दैट। लेकिन जनरली इस टूर्नामेंट में पूरे दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ओपनर्स हैं, एवरीबडी इज स्ट्रगल्ड। अब आपको बहुत हैरानी होगी ये बात सुन के कि पहले 20 लड़कों में आपके 2 ओपनर को छोड़ के सिर्फ डेविड वार्नर एक ऐसा प्रोमिनेंट नाम है जो पहले 20 लड़कों के लिस्ट में आ रहा है, जिनके रन्स हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार देखें, ओपनर्स, यस वी आर डिसअपॉइंटेड, बाबर से डिसअपॉइंटेड है, रिजवान से डिसअपॉइंटेड हैं, उनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन भाई बाकी भी टीम के जो 5 प्लेयर होते हैं या जो 5 बैटर होते हैं, उनका भी तो कोई रोल होता है ना यार। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में फखर को थोड़ा सा स्लाइड एज देने के बाद आपका नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इज गार्बेज। दे आर एब्सोल्युटली गार्बेज। और वो गार्बेज जो था वो इतने अरसे से छुपा हुआ इसी वजह से क्योंकि ऊपर से आपको बाबर रिजवान से रन आ रहे थे, आपको पता ही नहीं चल रहा था कि यार नीचे वाले भी कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फॉर दैट मैटर उनकी बारी जिन सिचुएशंस में आती थी वहां पे ऐसी। लेकिन जवाब आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन हसनैन से मैं ये जानूंगा, वो कह रहे हैं कि ये तो टोटली मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हसनैन इसको इस सूरत हाल में फिर जो नीचे थे बाबर और रिजवान के अलावा, इसको इस सूरत हाल में लेकर कौन आया? इसका भी तो कुछ जिम्मेदार है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, जवाद साहब ने जिस तरह बात की बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस सिचुएशन पे लेके आने वाला तो बाबर आजम ही है ना। बाबर आजम ने ही डिफरेंट यहाँ पे लोगों को ट्राई किया, खुशदिल शाह को ट्राई किया, उसके बाद आसिफ अली को ट्राई किया, राना फ़हीम अशरफ को ट्राई किया, हुसैन तलत जैसे लोगों को ट्राई किया। बाकी क्योंकि देखिए बाबर आजम ने
अपने जैसे ही प्लेयर्स को ही ट्राई करना था ना, उन्होंने कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचा नहीं कि जो बंदा आके अनकन्वेंशनल शॉट खेले, कोई स्वीप मारे, कोई अपर कट मारे, कोई रिवर्स स्वीप मारे। ऐसा तो एक प्लेयर भी आपकी टीम में मौजूद नहीं है। जो काम नसीम शाह ने इंडिया के खिलाफ आखिरी 4 गेंदों पे किया, अगर वो कोई 5-6 ओवर्स पहले कर लेता, कोई इतनी किसी में अक्ल होती, तो शायद मामलात यहाँ तक ना होते। लेकिन मसला ये है कि 4 साल में बाबर आजम स्याह सफेद के मालिक थे। यहाँ से इंजमाम उल हक जाते थे श्रीलंका में, टीम उनके साथ बैठ के बनाते थे। मोहम्मद वसीम को लोग बहुत कुछ कहते थे, लेकिन मोहम्मद वसीम भी उनकी कंसल्टेशन से ही टीम बनाते थे। तो टीम बाबर आजम ने अगर बनानी है या एक सिलेक्टर ने बनानी है, तो फिर कसूरवार तो डेफिनेटली 4-5 साल से बाबर तसलसल से ही कप्तान है। सिर्फ एक सीरीज में वो कप्तान नहीं रहे, तो ये उन्हीं को बनानी थी। इफ्तिखार को अगर वो खिला रहे हैं, अब 45 साल बंदा जब 33 साल उम्र रखवा के खिलाएगा, मतलब उसको खिलाया जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है वो ड्रॉप करेगा। मैं इसमें थोड़ा सा जंप इन करना चाहूंगा। देखिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेम्पलेट देखेंगे ना, एक टेम्पलेट नथिंग अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, बट आप हम टेम्पलेट को समझने की कोशिश करते हैं। बाबर रिजवान की जो बैटिंग वाला टेम्पलेट है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक टाइम था कि वो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अगर आप जाके इसको अगर डीपर जाके देखेंगे कि वो उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो मेजरली सेकंड स्ट्रेंथ साइड के अगेंस्ट थी। फॉर एग्जांपल हम साउथ अफ्रीका गए तो वो जो T20 सीरीज थी उसमें उनकी सेकंड स्ट्रेंथ साइड खेल रही थी। हम जहां मोस्टली जब तगड़ी टीमें आई तो हम फंस गए, ये साइड भी फंस गई। दूसरा इस टेम्पलेट का प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी बॉल्स ले जाते थे कि आपके पास उस तरह के तैयार पावर हिटर्स नहीं, क्योंकि आपका सिस्टम पीछे ऐसा है नहीं कि तैयार करके भेजेगा, तो उनको भी गेंदें चाहिए होती थी। तो बॉल्स कम है, जब उनकी लंबी बारी बाकी धड़म से गिर गए। सो वो टेम्पलेट वर्केबल था ही नहीं। फॉर द टाइमिंग आपको लग रहा था क्योंकि आप ज्यादा स्ट्रेंथ, जो भी फुल स्ट्रेंथ साइड है मैं घर में हरा के गई। न्यूजीलैंड 2022 में आई, हमें हरा के घर में गई। फिर हमें न्यूजीलैंड की सी टीम ने T20 हराया। फिर इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ आई, वो हमें हरा कर गई। तो हम सिर्फ एक अच्छी सीरीज जीते हैं पिछले 3-4 सालों में T20 की, वो हमने ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड में जीती। अच्छा मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करूंगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस करेंगे। असल में मामला यह है कि अमर कहना ये चाह रहे हैं कि जो मैच की टोन थी उसको बाबर और रिजवान ही खराब कर देते थे, तो फिर मिडिल ऑर्डर क्या करता और मैच पाकिस्तान कैसे जीता। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसन से जानेंगे कि ये मसला हल हो पाएगा या नहीं।